डॉक्टर, आपने तो बोला था मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, फिर आपने मेरे नीचे स्टिचेस क्यों लगाए? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट्स का कि वेजाइनल बर्थ में स्टिच क्यों लगाया जाता है अगर वो नॉर्मल है तो। आज मैं आपको इसी के बारे में बताना जा रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में एक योनि मार्ग पे कट लगाया जाता है जिसे एपिजियोटमी कहते हैं और इसका क्या महत्व है। जब आपकी डिलीवरी हो रही है और आप सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आ गए, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मतलब जब बच्चे का सर दिखाई देने लग गया और डिलीवरी बिल्कुल होने को तैयार है, उस समय पे क्योंकि बच्चे के सर का डायमीटर भी 9 to 9.5 सेंटीमीटर होता है और जो पेल्विक बोन का डायमीटर है वो भी लगभग इतना ही होता है, तो नेक टू नेक बच्चा उस पार्ट में योनि के हिस्से से गुजरता है जिससे कि बच्चे को रगड़ खा के इंजरी होने के चांसेस रहते हैं और दबाव से कभी कभी ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है, वेसल्स लीक कर जाती हैं। और इसी तरह से पेरिनियम को टाइट होने की वजह से मदर में भी इंजरीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर बच्चा प्रेशर से बाहर आएगा तो वो वहीं पर ही एनस है, वहीं पर ही पेशाब की थैली है, तो दोनों ही जगहों को आगे और पीछे बच्चे का सर इंजरी कर सकता है। अगर आप एक डेलिब्रेट इंसिजन लगा देते हैं, एक डेलिब्रेट कट कर देते हैं पेरिनियल रीजन में, तो वो हिस्से को आप खोल लेते हैं और डिलीवरी को आसानी से फैसिलिटेट कर लेते हैं जिससे कि आराम से डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आपने एक डेलिब्रेट कट लगाया वो ज़्यादा सरल है, बजाय एक बच्चा प्रेशर से आ रहा है उसको भी दिक्कत हो रही है और मदर को भी इंजरी हो रही है। कभी कभी मदर को यहाँ तक इंजरी हो जाती है कि उसका 3rd डिग्री टियर बोलते हैं इसको, कि एनस तक इंजरी हो जाती है और आगे पेशाब के रास्ते में भी इंजरी हो सकती है और वेजाइना तक ये इंजरी हो जाती हैं, जिनको कि स्टिच करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है पेशाब की भी और लैट्रिन की भी, जिससे कि मरीज़ को अगर स्फिंक्टर के फाइबर्स कट हो जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को और अपने यूरिन को रोकने की क्षमता कम कर लेते हैं और इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप एक कट लगा देते हैं और उसे बहुत अच्छे से सिल देते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं है, ये 7 to 10 डेज़ में अच्छे से हील हो जाता है। और अगर आपके लेसिनेशंस हो गए, कट हो गए, तो उनकी हीलिंग बहुत मुश्किल होती है, उनको स्टिच करना बहुत मुश्किल होता है और बाद में मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप अगर आपके डॉक्टर एक इंसिजन लगा रहे हैं पेरिनियल रीजन में वेजाइनल बर्थ में, तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी का ही भाग है, ये कोई आपका सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। ये एक माँ और बच्चे को एक डिलीवरी आसान करने का तरीका है जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को कोई भी इंजरी ना हो। अब आता है कि आपको एपिजियोटमी की देखरेख कैसे करनी चाहिए। एपिजियोटमी की देखरेख का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने उस भाग को ड्राई रखें। जब भी आप वॉशरूम जाएं अच्छे से वॉश करें किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन के साथ, उसके बाद उस हिस्से को ड्राई करें और एक कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। बार बार एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार एंटीसेप्टिक क्रीम काफ़ी है, लेकिन जब भी आप लू जाएं अपने को वॉश ज़रूर करें और टिश्यू से ड्राई करें। फिर अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स आपको डॉक्टर देते हैं और माइल्ड एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि आपको 7 डेज़ तक ज़रूर खाने चाहिए। सिट्स बाथ लेने से बहुत हेल्प मिलती है। सिट्स बाथ में एक टब में गर्म पानी लेके, गर्म पानी इतना होना चाहिए जिसमें कि आप बैठ सकें, उसमें एंटीसेप्टिक लोशन डालकर उसके अंदर नीचे का हिस्सा आपका डूब जाना चाहिए, उसमें बैठ जाएं। जब तक पानी की गर्माइश रहे तब तक आप उसमें बैठे रहें, उसके बाद ड्राई करके ऑइंटमेंट लगाएं। सिट्स बाथ से वेस्कुलर सप्लाई बढ़ जाती है जो कि हीलिंग में मदद करती है। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो आप कोई एलोवेरा जेल का पैड ले लें, उसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रखें और उस पैड से कोल्ड कंप्रेशंस करें, उससे भी बहुत मदद मिलती है। 7 to 10 डेज़ में एपिजियोटमी बिल्कुल हील हो जाती है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक डेलिब्रेट इंसिजन लगाया है तो आप ये ना सोचें कि डॉक्टर ने ये क्या कर दिया और ये तो मेरे कट लगा दिया। ये आपके फ़ायदे के लिए लगाया है, क्योंकि अगर एपिजियोटमी कभी नहीं लगती है तो वजाइना फ्यूचर में जाके लूज़ हो जाता है और उससे आपको प्रोलैप्स होने का डर रहता है जिससे कि यूट्रस नीचे आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचने के लिए एक एपिजियोटमी को लगाने में बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाय।